तो दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल डरावनी कहानियाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कहानी की ओर। लेट्स गो गाइस, आई थिंक अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, सोनल ने सबका ध्यान बांटते हुए कहा। मन ही मन में सब यही चाहते थे, तो सोनल के कहते ही सबने जल्दी से हामी भर दी और आकर जीप में बैठ गए। समीर ने जीप स्टार्ट की। जीप के चलते ही सबने चैन की सांस ली। उन सबके मन में कई अनकहे सवाल थे, पर सबकी जुबान खामोश थी। जहाँ कुछ टाइम पहले जब वे यहाँ आए थे, उस टाइम जीप में कोलाहल मचा हुआ था। सब खूब मस्ती कर रहे थे, धूम मचा रहे थे। पर अब कुछ पलों बाद सब कुछ खामोश था। मौत सा सन्नाटा पसरा हुआ था गाड़ी में। इस खामोशी के बीच बस एक ही आवाज़ थी जो उस टाइम सबके कानों में गूंज रही थी, और वो आवाज़ थी जीप के चलने की, जो कुछ ही देर में चलते चलते अचानक बंद हो गई। अरे यार समीर, क्या हुआ? जीप क्यों रोक दी यार? विकास ने झुंझलाते हुए पूछा। बाकी सब भी समीर की तरफ चकित नज़रों से देख रहे थे। अरे यार विकास, मैंने जीप नहीं रोकी यार, सीरियसली पता नहीं कैसे रुक गई ये। आई डोंट नो हुआ क्या। लेट मी सी। समीर ने शॉक्ड होकर गाड़ी से नीचे उतरते हुए कहा। उसकी बात सुनकर विकास बोला, ओह शिट, कहते हुए वो भी चेक करने के लिए जीप से उतरा। उन दोनों ने जीप का बोनट खोलकर चेक किया और विकास की तरफ देखते हुए समीर ने कहा, पता नहीं यार विकास, सब कुछ तो ठीक है, फिर हुआ क्या? हुआ होगा कुछ। एक काम करते हैं, हम जीप में बैठते हैं और फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, शायद स्टार्ट हो जाए, विकास बोला। आई थिंक यू आर राइट, कहते हुए समीर ने बोनट बंद कर दिया और दोनों आकर फिर से गाड़ी में बैठ गए। क्या हुआ समीर, इज़ एवरीथिंग ओके? आदित्य ने पूछा। पता नहीं आदि भैया, इंजन में तो कोई प्रॉब्लम मेंशन नहीं हो रही है, फिर से स्टार्ट करके देखते हैं, शायद हो जाए स्टार्ट, समीर ने कहा। समीर की बात सुनकर सब टेंशन में आ गए और मन ही मन प्रे करने लगे। समीर ने चाबी घुमाई और जीप तुरंत स्टार्ट हो गई। ये देखकर सब खुशी के मारे उछल पड़े। समीर ने जीप को आगे बढ़ाने के लिए जैसे ही रेस दी और ड्राइव स्टार्ट की, तभी तेज आवाज़ के साथ गाड़ी का पिछला टायर पंचर हो गया और सारी हवा निकल गई। ओह शिट, ये कैसे हो गया? शॉक्ड होकर अपना हाथ स्टीयरिंग पर मारते हुए समीर बोला, और एक एक करके सब गाड़ी से नीचे उतरे। अब क्या होगा समीर, टायर तो पंचर हो गया, सोनल ने समीर से पूछा। डोंट वरी सोनल दी, स्टीपनी है हमारे पास, सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समीर ने सोनल से कहा। तभी अचानक विकास जोर से चीखा, ओह शिट। क्या हुआ विकास? कहते हुए समीर और आदित्य विकास की तरफ गए और सामने का नज़ारा देखकर उन दोनों के भी होश उड़ गए। दरअसल स्टीपनी टायर भी पंचर था और ये देखकर समीर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो शॉक्ड होते हुए बोला, हाउ दिस पॉसिबल, आई कांट बिलीव दिस, ये कैसे हो सकता है? स्टीपनी कैसे पंचर हो सकती है, जबकि ये तो बिल्कुल न्यू है, उसने कहा। आई नो समीर, इसे हमने 2 दिन पहले ही तो खरीदा था, समीर के कंधे पर हाथ रखते हुए विकास ने कहा। और वो आगे बोला, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, ये कैसे हो सकता है? स्टीपनी अपने आप कैसे पंचर हो सकती है? अब क्या हुआ, कैसे हुआ, इन बातों के बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं। सोचना है तो बस ये कि अब हम यहाँ से वापस कैसे जाएं? मोबाइल का नेटवर्क भी तो नहीं है यहाँ, आदित्य ने पैनिक होते हुए कहा। अब हम क्या करेंगे आदि भैया, कहीं इंटरनेट वाली बात सच तो नहीं हो रही है, सहमते हुए नेहा बोली। ऐसा कुछ नहीं है नेहा, तुम घबराओ मत, कुछ सोचने दो हमें, हम जल्दी ही यहाँ से वापस जाएंगे, नेहा को समझाते हुए आदित्य बोला। वे लोग अभी इस घटना से उबरे भी नहीं थे कि अचानक वीना को सामने झाड़ियों से किसी की सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। कुछ देर तो उसने आवाज़ को सुनकर अनसुना कर दिया, पर ज़्यादा देर वो खुद को रोक नहीं पाई और उन झाड़ियों की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो उन झाड़ियों के करीब पहुंची,
उसने अचानक वहाँ से एक बच्ची को निकलकर भागते हुए देखा, जिसे अचानक इस तरह से अपने सामने देखकर वीना की आंखें फटी की फटी रह गई और वो असंतुलित होकर नीचे गिर गई। उसे इस तरह घबराकर नीचे देख सोनल और नेहा दौड़कर उसके पास पहुँचे और उसे संभालते हुए सोनल ने पूछा, क्या हुआ वीना, सब ठीक है ना? तुम इस तरह से नीचे कैसे गिर गई और इतनी घबराई हुई क्यों हो? कोई जंगली जानवर देख लिया क्या? हाँ वीना दी, बताइए ना क्या हुआ आपको? नेहा ने भी घबराते हुए वीना से पूछा। तब वीना ने सामने झाड़ियों की तरफ इशारा करते हुए कपकपाती हुई आवाज़ में कहा, वहाँ वहाँ कोई है, वहाँ कोई है सोनल दी। कहाँ? झाड़ियों के पीछे? सोनल ने पूछा। हाँ हाँ सोनल दी, वीना बोली। तभी आदित्य, समीर और विकास भी वहाँ आ गए। सोनल ने थोड़ा डरते हुए झाड़ियों के नज़दीक जाकर देखा, पर वहाँ उसे कुछ नहीं दिखा। वहाँ तो कुछ भी नहीं है वीना, आखिर तुमने वहाँ क्या देख लिया? सोनल बोली। है दी, वही है, घबराते हुए वीना बोली। पर क्या? कोई जानवर था क्या वीना? आदित्य ने पूछा। नहीं, जानवर नहीं था आदि भैया, मैंने वहाँ एक छोटी बच्ची को भागते हुए देखा। बहुत ही ज़्यादा डरी हुई आवाज़ में वीना ने सबको बताया। अरे यार वीना दी, पहले ही यहाँ टेंशन कम है, जो अब आप इस तरह की बातें करके सबको डरा रहे हो, झुंझलाते हुए विकास बोला। विकास? विकास को टोकते हुए तेज आवाज़ में आदित्य बोला और फिर वीना को अपने सीने से लगाते हुए उसने आगे कहा, डोंट वरी माई प्रिंसेस, सब ठीक है, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीना को सत्वाना देते हुए उसने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ आदि भैया, सोनल दी, आई स्वेयर मैंने यहाँ एक छोटी बच्ची को देखा है, सच में, वीना ने फिर कहा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में। धन्यवाद।